ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे इस खबर की ओर। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गुरुवार से 3 दिवसीय यूपी एनर्जी एक्सपो की शुरुआत हो गई। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक द्वारा किया गया, जहां देश के कई राज्यों से पहुंचे ऊर्जा कंपनियों, उद्योगपतियों और वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों की मौजूदगी ने एक्सपो को खास बना दिया। इस मौके पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आयोजन में देश के कई राज्यों से पहुंचे ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों ने प्रदर्शनी लगाई, जहां ऐसे उपकरण मौजूद थे जो आने वाले समय में प्रदेश की जनता की निर्भरता पारंपरिक बिजली पर काम करेंगी। ऐसे में हमारे सहयोगी आदर्श कन्नौजिया कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और आयोजन की खूबियां जानी। देखिए ये रिपोर्ट। मैं आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बड़ा एक एग्जीबिशन सेमिनार का आयोजन हुआ है। देश के सभी नामी गिरामी स्टेक होल्डर्स यहाँ उपस्थित हैं। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और अपने सभी वैकल्पिक ऊर्जा से जुड़े साथियों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हासिल कर रही है। हम लक्ष्य के करीब हैं और भी हम इसमें संशोधन नीतियों में करते हुए यदि आवश्यकता पड़ी तो हम और भी अधिक चेंजेज ला सकते हैं, जिससे सहूलियत हो और लोग बड़ी संख्या में सोलर एनर्जी और वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ प्रेरित हों। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। लगभग सभी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य अभी पहले नंबर पर है। ई वेस्ट के लिए भारत सरकार के जो नियम हैं उनके मुताबिक हम जा रहे हैं और इसमें उसी नीति के अनुसार जो भारत सरकार की नीति उसके अनुसार हम काम करेंगे। एनर्जी किस तरीके से प्रभावी हो? बहुत प्रभावी। आप देखते नहीं, गांव-गांव जाकर अब देखेंगे पान की दुकान पे भी सोलर पैनल लगा है, वहाँ मोबाइल लोग चार्ज कर रहे हैं, लाइट भी चला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आदर्श कन्नौजिया और इस वक्त मेरी मौजूदगी है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां उत्तर प्रदेश एनर्जी एक्सपो का 3 दिवसीय आयोजन किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कराना है और यहाँ तमाम तरीके के स्टॉल लगाए गए हैं और काफ़ी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों से यहाँ पर लोगों ने बिजली उपकरणों के सहित इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के साथ काफ़ी स्टॉल लगाए हुए हैं। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोम प्रकाश है। मैं यहाँ पे संडक सोलर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कहाँ से हैं? हम लोग ग्रेटर नोएडा से हैं। आयोजन के बारे में क्या कहेंगे यहाँ पर जो आयोजन हुआ है? देखिए, आयोजन बहुत ही अच्छा हुआ है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों इकट्ठे मिलते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ईवी इंडस्ट्री और सोलर इंडस्ट्री काफ़ी आगे ग्रो कर रही है, तो यहाँ पे हर तरह के कस्टमर भी आ रहे हैं, कुछ युवा भी आ रहे हैं जिनको अपना बिजनेस नया शुरू भी करना है और कुछ सेलर्स भी आ रहे हैं। क्या है, इन्वर्टर्स हैं? जी, ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर हैं। हमारी कंपनी करीब 15 साल से सोलर और एलईडी लाइट में है। हम लोग करीब 2 साल से सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर लॉन्च किए हैं, जो कि हमारा प्रोडक्ट पीएम सूर्य योजना में रजिस्टर्ड है। हम लोग हाइब्रिड इन्वर्टर में डील करते हैं। तो क्या खास है इन इन्वर्टर के बारे में, क्या खासियत है इनकी जो बाकी इन्वर्टर से अलग? देखिए, इन्वर्टर हमारे इंडिया में 2 तरह के जो पीएम सूर्य योजना में लगते हैं, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड का मतलब होता है कि आप उसकी एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हाइब्रिड, जिसको अभी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी भी कर दिया है। इसके साथ आप बैटरी भी लगा सकते हैं। ये इन्वर्टर विद बैटरी भी काम करेगा, विदाउट बैटरी भी करेगा, बिना बिजली भी करेगा, विद बिजली भी करेगा। मान लीजिए कि बिजली अभी आपने बैटरी नहीं लगा रखी है और सिर्फ बिजली आ रही है, तो आपका ये खाली बिजली पे भी काम करेगा। ये इसका जो एक्सपेंसिव कॉस्ट है वो कितना, मतलब लोगों को कितना पड़ जाएगा? कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसा ही रहता है कि नए उपकरण हैं तो लोगों के मन में ख्याल रहता है कि एक्सपेंसिव होगा। देखिए, हाइब्रिड इन्वर्टर, अगर आप पर्टिकुलर हाइब्रिड इन्वर्टर की बात करें तो बहुत एक्सपेंसिव है, बट हमारी कंपनी का जो प्राइस है वो नॉर्मल इन्वर्टर के बराबर है। अगर आप किसी और ब्रांड से हमारा कंपेयर करेंगे तो हमारा काफ़ी इकोनॉमिकल है और इसके अलावा इसमें एनर्जी स्टोर भी होती है और इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो भी एडिशनल बिजली आपके पास आ रही है वो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये पीएम, आपने जो सुना होगा प्रधानमंत्री घर घर सूर्य योजना है, उसमें हमारा इन्वर्टर रजिस्टर्ड है। तो जो भी एडिशनल एनर्जी आएगी वो गवर्नमेंट आपसे वापस लेगी और उसका गवर्नमेंट आपको पेमेंट करेगी। तो आपकी कंपनी की तरफ से और क्या, कौन से उपकरण बनाए जाते हैं और या उपलब्ध है या इस वक्त आपके पास मौजूद है? देखिए, अगर आप बात करें सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर की हमारे पास पूरी रेंज है, जिसमें IP21 है, IP54 है। ये अगर आप प्रोडक्ट देख पाएँ तो अभी हमने इसको IP54 हमने इसको आज ही लॉन्च किया है। IP54 का मतलब होता है ये वाटर प्रूफ होता है, डस्ट प्रूफ होता है और इसके अंदर पानी वगैरह नहीं जाएगा। इसके अलावा सर, अगर आप बात करें तो हमारी कंपनी
ईवी इंडस्ट्री में भी है, जिसके अंदर हमारे पास हम 2 व्हीलर भी बनाते हैं, 3 व्हीलर भी बनाते हैं, 4 व्हीलर लोडर भी बनाते हैं और इलेक्ट्रिकल कार भी बनाते हैं। यहाँ पर आपके पास ये दो जो ईवी व्हीकल खड़े हैं, आइए मैं आपको 2 व्हीलर के बारे में देखिए, 2 व्हीलर के हमारे पास करीब 8 से 10 मॉडल हैं, जिसकी अगर आप फ़ोटो देख पाएँ तो ये सारे मॉडल हैं हमारे पास 2 व्हीलर में। ये 2 व्हीलर के हैं, उसके बाद ये 4 व्हीलर लोडर भी है और इलेक्ट्रिकल कार भी है। इसके अलावा हम लोग ईवी चार्जिंग स्टेशन में भी बनाते हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये सबसे इकोनॉमिकल मॉडल होता है, इसको हम लोग सिंगल लाइट या SL मॉडल बोलते हैं। इसके अंदर आप इसका जो माइलेज आएगा ये बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बैटरी लगाते हैं, लेड एसिड और लिथियम। तो इसका माइलेज 40 किलोमीटर से लेके और करीब 100 किलोमीटर तक के हम लोग इसमें बैटरी लगाते हैं। बैटरी की कॉस्ट कितनी होगी? सर बैटरी की कॉस्ट डिपेंड करता है, 2 तरह की बैटरी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। बैटरी 10,000 रुपये से लेके और करीब 25,000 रुपये तक की बैटरी होती है। कितना माइलेज होगा लगभग इसका? माइलेज 40 किलोमीटर से लेके और 100 किलोमीटर तक। अगर आप लेड एसिड लगाते हैं तो करीब 40 किलोमीटर है, और अगर आप लिथियम लगाते हैं उसमें भी वेरिएंट है, आप 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हैं इसको। कंपनी मतलब कितने व्हीकल्स आप लगभग बेच चुके होंगे अब? अभी ये कितना टाइम हुआ इसको लॉन्च किया? देखिए 2 व्हीलर में हम लोग करीब 5 साल से हैं, हम लोग मतलब लाखों स्कूटर बेच चुके हैं। खासियत है इनकी पेट्रोल और पेट्रोल व्हीकल से? देखिए एक तो बिल्कुल है कि एक सबसे पहले आपको पेट्रोल नहीं डलाना पड़ेगा और आपके इससे पोल्यूशन भी नहीं होता है। और आज की गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी कर रही है, जैसे कि इन दिनों जा रहे हैं कि पेट्रोल के रेट डे बाय डे बढ़ने के चांस रहते हैं। सरकार खुद चाहती है कि हम ईवी में आएँ ताकि इससे हम पोल्यूशन भी कर पाएँ, पोल्यूशन धुआं भी नहीं होगा, पोल्यूशन भी नहीं होता है और आपके पेट्रोल का पैसा भी बचता है। चलिए फिर अभी हम और भी यहाँ जो स्टॉल्स लगे हैं उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आप? सोमक देव मलिक। तो जो आपके वेबसोल सोलर पैनल्स है, क्या खासियत है इनके बारे में बताइए ज़रा। ये जो कंपनी है ये 36 साल पुराना कंपनी है। इंडिया में जब सोलर कोई नहीं जानता था उस टाइम से ये कंपनी है। हम लोग का पूरा माल एक्सपोर्ट होता था इतना साल तक। फिर अभी जब इंडिया में इसका डिमांड बढ़ा तो हम लोग इंडिया में बेच रहे हैं। हम लोग एक्चुअली सोलर सेल मैन्युफैक्चरर है। सेल मैन्युफैक्चरर बहुत कम होते हैं, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग का खुद का सेल है, खुद का मॉड्यूल है। सेल लाइन मेरा है 1.2 गीगावाट का, मॉड्यूल लाइन है हम लोगों का 550 मेगावाट का। काफ़ी तमाम सारे सोलर पैनल्स आते हैं, उनमें किस तरीके से खासियत है इन जो आपके सोलर पैनल्स है? देखिए जो हम लोग का जो सोलर पैनल है वो 30 साल 35 साल से फील्ड में है। बाकी जो सोलर पैनल है सब कंपनी 10-15 साल का ही पुराना है। इस प्रोडक्ट का वारंटी होता है 25 साल। तो एक ही कंपनी इंडिया में है जिसका मॉड्यूल 25 साल 30 साल से मार्केट में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये खासियत है वेबसोल का। एनर्जी सेविंग्स में किस तरीके से इसकी खासियत है, क्या अहमियत है इसकी, क्या एनर्जी सेविंग किस हम लोगों का जो मॉड्यूल है वो एकदम हायर एफिशिएंसी वाला सेल से बनता है। हम लोगों का सेल का एफिशिएंसी 23.4 23.5 तक जाता है और हम लोग एक एक मॉड्यूल का 550 550 555 मेगावाट तक का वोटेज मिलता है। तो एफिशिएंसी हम लोग का मॉड्यूल का बहुत ज़्यादा ही है। फिर हम लोग टॉपकॉन में भी जा रहे हैं, उसमें एफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा हम लोगों का। मतलब घरेलू बिजली के लिए सही है या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए? जैसे लगाना चाहते हैं। अब घरेलू अब छत के ऊपर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे तो एक तरीके से लगाएंगे, और अगर आप एकदम 25 मेगावाट 30 मेगावाट का बड़ा प्लांट लगा रहे हैं तो मॉड्यूल तो सेम ही लगता है, अब एप्लीकेशन उसका डिफरेंट हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका फ्लेक्सिबल मॉड्यूल है। ये आपका जो बिल्डिंग होता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है, फ्लैट होता है, उसका फसाड में लग सकता है, बैल्कनी में लग सकता है। एक एक स्ट्रिप का फ्लेक्सिबल है, मतलब कहीं पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। एकदम फ्लेक्सिबल है। अब इसको रोल करके गाड़ी में लेके चले जाइए और जहाँ गए हैं घूमने के लिए गए हैं उधर इसको बिछा दीजिए तो आपको एनर्जी मिल जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। तो ये नया डेवलपमेंट है हम लोगों का। मतलब कितनी देर में इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट करता है? जैसे सन रे रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी देता रहेगा आपको डायरेक्टली। तो आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? जो आयोजन हुआ है एक ही जगह पर आपको कस्टमर्स भी मिल रहे होंगे काफ़ी। ये तो बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है, बहुत सारा लोग आ रहे हैं। मॉर्निंग से फर्स्ट डे ही है तो 2 दिन बाकी है, तो और भी आदमी आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। पर ओसवाल सोलर एनर्जी द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, तो जानेंगे इस सोलर पैनल के बारे में क्या कुछ खासियत है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम नितिन मिश्रा है। मैं ओसवाल सोलर में एज ए BDM वर्किंग करता हूँ जी। कहाँ से हैं? मैं तो रहने वाला मेठी का हूँ। मेरी कंपनी जो है वो करनाल हरियाणा से है। हरियाणा से आए। आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? एक ही जगह पे आपको अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का मौका मिल रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे?
तो देखो, प्रोडक्ट्स प्रमोट करने का मौका मतलब बहुत सारी कंपनियां लगी हैं और मार्केट में हम लोग जैसे मार्केटिंग कर रहे हैं। एग्जीबिशन लगने में, एग्जीबिशन के साथ साथ में जैसे हम काउंटर लगते हैं तो बहुत सारे एरिया के आसपास के जितने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आते हैं, तो उससे मार्केटिंग थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है हम लोगों की। प्रोडक्ट के बारे में क्या कहेंगे आप अपने सोलर पैनल के बारे में? सोलर पैनल की हमारी क्वालिटी बेस्ट है। हम लोग इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सोलर मॉड्यूल्स, सोलर पंप, डोमेस्टिक पंप और DC वायर, AC वायर, ऑन ग्रिड इन्वर्टर, ये सारा हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। एनर्जी एफिशिएंसी और कंजम्पशन में क्या खासियत है आपके सोलर पैनल की? तो देखो, ऑलमोस्ट जैसे सारी कंपनियाँ और कर रही हैं उससे हम बेहतर करके दे रहे हैं, क्योंकि बेहतर नहीं करेंगे तो मार्केट में आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और हमारे पास में रेंज भी, जैसे अभी हमने टॉपकॉन लॉन्च किया है, टॉपकॉन G12R, टॉपकॉन M10R, और मार्केट में नॉन DCR में DCR, नॉन DCR दोनों कर रहे हैं हम लोग, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मतलब डोमेस्टिक यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए सभी तरह। डोमेस्टिक में भी करते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल भी करते हैं। अभी आप मतलब लखनऊ में कितने आपके सेंटर्स हैं? देखो, हम लोग जो चैनल पार्टनर्स बनाते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, उसके अंदर में हम डीलर पॉइंट मतलब डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ पर। देखो, डीलर तो क्या होता है कि वो किसी से भी किसी भी कंपनी का माल ले सकता है, बट डिस्ट्रीब्यूटर जो अपॉइंट करते हैं वो एक ही करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग। प्रमुख विशेषताएं क्या है आपके प्रोडक्ट की? तो सर, हम लोगों को पहले जैसे हम कंपनी के बारे में बताते हैं कि एक ही छत के नीचे अगर सोलर के पंप में कोई जाना चाह रहा है तो वह वो सोलर पंप हो या डोमेस्टिक पंप हो, हम लोग पूरी किट प्रोवाइड करते हैं। सोलर में भी GTI के साथ में हम पूरी किट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से। और इसके साथ ये होता है कि किसी ने पैनल किसी कंपनी का लगा लिया, इन्वर्टर किसी कंपनी का लगा लिया, तो उसमें सर्विस के टाइम पे प्रॉब्लम आती है। पता लगा वो सर्विस का इंजीनियर आया पंप इन्वर्टर का, उसने बोला पैनल में प्रॉब्लम आ रही है, पैनल वाला बोला कि इन्वर्टर में आ रही है, तो हम पैनल और इन्वर्टर इन हाउस पूरी किट देते हैं कि जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो एक ही इंजीनियर आए और पूरा सोल्यूशन करके जाए वहाँ पे। ठीक। वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश एनर्जी एक्सपो के आयोजक। सर, अपना नाम बताइए आप। अतुल श्रीवास्तव, और मैं सीनियर रीजनल डायरेक्टर हूँ PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यूपी स्टेट चैप्टर में। और हमारा जो उद्देश्य है उत्तर प्रदेश एनर्जी एक्सपो के आयोजन का, वो उद्देश्य ये है कि हम ये उत्तर प्रदेश को एक प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में शोकेस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सोलर के साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें कितनी अपार संभावनाएं हैं। किस तरीके से आज भी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो सोलर के पैनल इंस्टॉलेशन में सेकंड स्टेट आया है पैन इंडिया। और अगर हम लखनऊ की बात करें तो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में नंबर 1 सिटी है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आज के डेट में हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे जाने की आवश्यकता है, और जितना से ज़्यादा जागरूकता फैलेगी उतना ही ज़्यादा लाभ हमारे कंज्यूमर उठा पाएंगे, हमारे प्रदेश के वासी उठा पाएंगे। तो उसी जागरूकता के लिए ये 3 दिन का आयोजन किया गया, 7, 8, 9। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और इस पूरे एक्सपो का लाभ उठाएं। इस एक्सपो के 4 अलग अलग पिलर हैं। एक सोलर है, दूसरा आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल EV है, तीसरा एनर्जी स्टोरेज है, और चौथा जो है हम इस पे काम कर रहे हैं स्मार्ट ग्रिड के ऊपर। तो इन 4 सेक्टर से रिलेटेड बहुत ढेर सारे इनोवेशंस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं, सर्विसेज दिखाई जा रही हैं, और डेफिनेटली लोगों को आना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कितने दिन तक चलेगा? 3 दिन का एक्सपो है ये। 7, 8, 9 सुबह 10:30 बजे से लेकर 7, 7:30 बजे शाम तक का है। तो मतलब पहले, जैसा कि दूसरा संस्करण है इस एक्सपो का, तो पहले एडिशन से इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, फ़र्क बहुत बड़ा है। पहले एडिशन से दूसरे एडिशन में बहुत ढेर सारी कंपनियां पार्टिसिपेट की थी। पहले एडिशन में केवल 125 कंपनियां पार्टिसिपेट की थी, अभी करीब 160 से ज़्यादा कंपनियां पार्टिसिपेट की हैं। बहुत अच्छा खासा फुटफॉल आ रहा है, काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 3 दिन का पावर पैक पैनल सेशंस है। इस पैनल सेशन में हम अलग अलग पैनल्स कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ पे ढेर सारे वक्ता आ रहे हैं। करीब 50 से ज़्यादा वक्ता पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं और यहाँ पे अपने व्यूज़ को शेयर कर रहे हैं। तो कितने एग्जीबिशन सेंटर्स लगे हैं अभी इस वक्त यहाँ पर? देखिए, अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉल्स का, तो 200 से ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ पर लोग अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को शोकेस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना प्रभावी होगा आयोजन उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए? ये आयोजन बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। करीब 25 करोड़ जनता यहाँ रहती है, और स्पेशली सोलर सेक्टर में उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है। गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी पॉलिसी है। यूपी नेडा हमारा पार्टनर है। यूपी नेडा की पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मंच हमारे कंज्यूमर के लिए एक बहुत बड़ा मंच साबित होगा। साथ साथ में B2B, जिसको हम कहते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस, तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं।
एक दूसरे के साथ लोग कोलैबोरेट होंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है $1 ट्रिलियन इकॉनमी बढ़ाने का, वो इस माध्यम के थ्रू वो भी हम सहयोग कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम के आयोजन। सर अपना नाम बताएं पहले आप। नमस्ते, मैं वरुण गुलाटी, CEO फर्स्ट व्यू ग्रुप, आयोजक उत्तर प्रदेश एनर्जी एक्सपो 2026 का। तो जो सोलर पैनल के क्षेत्र में ये कार्यक्रम जो आयोजन हुआ है कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, ये दूसरा एडिशन है। पिछला एडिशन जब आया था तब यूपी में शुरुआत हुई थी सोलर की, ज़्यादा इसका अडॉप्शन ज़्यादा नहीं था। पर अगर आप देखें 1 या 1.5 साल के अंदर ये यूपी बन गया है बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से एक प्लेयर सोलर के लिए पूरे नेशनल स्तर पे, और ख़ासकर लखनऊ जो अब सोलर रूफटॉप का कैपिटल बन गया है इंडिया का। तो पिछले 1.5 साल में इतनी प्रोग्रेस हमने देखी है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे जो प्रदर्शनियाँ और आयोजन होते हैं वो इसको और गति देंगे। ये जो पूरा लग रहा है जिस तरह से सोलर पूरे प्रदेश में, और अगले कुछ सालों में यूपी के अलावा हम बाकी जो शहर हैं, वाराणसी, अयोध्या, ये सारी नगरियों में भी बहुत तेज़ी से सोलर का एक अडॉप्शन देखेंगे, एक तरह की लहर देखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे रूरल क्षेत्र जो है भारत के, वहाँ पर लोग जागरूक नहीं हो पाते, जानकारी वहाँ पहुँच नहीं पाती है। तो उन क्षेत्रों में जानकारी पहुँचाने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए आपकी तरफ से क्या आयोजन किए गए हैं? तो ये आयोजन से पहले हमने करीब 5 या 6 शहरों में जो छोटे शहर हैं वहाँ पे एक स्पेशल अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम किए हैं, ताकि जब तक ये प्रदर्शनी हो तो अवेयरनेस उस स्तर तक पहुँच जाए कि ना कि सिर्फ लखनऊ के बल्कि आजू बाजू के जितने भी हमारे ये हैं लोग हैं बाकी शहरों के, वो भी आएँ। क्योंकि जो अडॉप्शन है वो सिर्फ लखनऊ के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। तो अवेयरनेस, बिल्कुल आपने सही कहा, अवेयरनेस उन तक पहुंचना, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचनी, सही चीज़ों के बारे में उनको पता होना। क्योंकि ये जब आप निवेश करते हो, अगले 25 साल के लिए निवेश कर रहे हो, तो सही चीज़ लगाएं और अच्छे तरीके से लगाएं, यही एक हमारा प्रयास है। लोगों के बीच में ऐसी काफ़ी बातें रहती हैं कि सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कराना काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ है, और काफ़ी लोगों का मानना है कि काफ़ी जो लंबा प्रोसेस होता है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? इसको लगाना ज़्यादा मुश्किल अब नहीं रह गया है। कई सारी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, स्ट्रक्चर से लेके इन्वर्टर, बैटरी स्टोरेज, पैनल, ये काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, आसानी तरीके से उपलब्ध हैं। इंडिया की कई चीज़ें, बनाई हुई चीज़ें अभी उपलब्ध हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से अवेलेबल है। और निवेश के मामले में ऐसा है कि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छी सब्सिडियां प्रदान कर रही है, जिससे जो आप कर रहे हो निवेश, वो अगर आपने उसको ठीक से लगाया, ठीक से मेंटेन किया, तो 2 से 3 साल में आपका सारा निवेश वापस आ जाएगा, और उसके बाद ये आपके लिए एक इनकम का ज़रिया भी बन सकता है। अच्छा, ऐसा भारत देश में ऐसा माना जाता है कि एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो भारत की बैकबोन मानी जाती है, तो उस क्षेत्र के लिए कितना प्रभावी होगा? एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाएगा। ऑलरेडी इंडिया में कुसुम स्कीम है, जो खासकर सोलर लगाना है अगर आपको अपने खेतों में, उसके लिए है। सोलर पंप की कई योजनाएं हैं। तो जो हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए, उनको सशक्त बनाना, उनकी आमदनी बढ़ाना, आय बढ़ाने के लिए सोलर कई जगह पे बहुत कुछ अपना योगदान कर चुका है। हमने कई ऐसे बाकी राज्यों में देखा है कि सोलर आने से वहाँ के कई किसान आज बिजली के लिए आत्मनिर्भर हो चुके हैं, बल्कि वो बिजली बना के ग्रिड में वापस डाल रहे हैं। तो उनका एक खेत, अपना फसल के साथ साथ ये भी एक नई आय बन गई है। और अब हम देख रहे हैं एग्रो वोल्टाइक, जो खेतों के साथ में ऐसी लगने वाली सिस्टम्स आ चुके हैं, जिससे आपको
अपनी ज़मीन में खेती करते हुए आप वहाँ पे सोलर साथ ही साथ लगा सकते हैं, तो आपकी आमदनी डबल हो सकती है। उत्तर प्रदेश एनर्जी एक्सपो से यह बात उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश अब पारंपरिक बिजली से आगे बढ़कर तकनीक और पर्यावरण की ओर कदम आगे बढ़ा रहा है। यहाँ की हमने अभी तकनीक से देखा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश अब पर्यावरण की ओर आगे बढ़ेगा और इससे सिर्फ बिजली का बिल नहीं बल्कि पर्यावरण भी अब सुरक्षित होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।